हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट एकेडमी। चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, तो इसमें क्या बोला गया है, अगर हम कोई भी ऐड करते हैं 1 न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाता है 1। और अगर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी होते हैं फ्रैक्शन वाले, तो वहां पर आप क्या करते हो, एक न्यूमरेटर को आप x एज्यूम कर लेते हो या और डिनोमिनेटर को y। मतलब वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप वेरिएबल क्या एज्यूम करना है, न्यूमरेटर के लिए एज्यूम करना है और डिनोमिनेटर के लिए एज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, मतलब उनकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं इसलिए। तो यहाँ पर x मेरे पास न्यूमरेटर है और y मेरे पास डिनोमिनेटर है, तो x में क्या ऐड करते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो मैंने ऐड कर लिया है 1 न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट 1 कर लिया है डिनोमिनेटर में से, तो x प्लस 1 y माइनस 1 हो गया है। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन बन जाता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये क्या हो जाता है, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। जब ये प्लस 1 राइट हैंड साइड में जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2 बच जाता है और y इधर जाता है तो माइनस y। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर x अपॉन, अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट बिकम्स 1/2, ये बन जाता है 1/2, ये 1/2 बन जाता है कब, जब यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो, तो डिनोमिनेटर y है और यहाँ पर आपने 1 ऐड कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई अब आप कर लो, तो ये 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 और 2x माइनस y इक्वल्स टू 1 हो जाता है जब y LHS में आता है। अब ये आपके पास इक्वेशन आई है, अब इक्वेशन आई है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस y और प्लस y बन जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2 लिखा है और 2x माइनस y इक्वल्स टू 1 लिखा है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस की जगह से माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस और यहाँ पर ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, x माइनस 2x होता है माइनस x और माइनस 2 और माइनस 1 होता है माइनस 3 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। ऐसे ही आप x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। जब आप पुट करते हो 3 माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2, तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 5 और y की वैल्यू आती है 5, तो यहाँ पर ये 3/5 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, फ्रैक्शन आ गया है 3/5। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट वाली एजेस वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, अब इसको बताता हूं मैं यहाँ पर किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, नूरी थ्राइस थी कब, 5 साल पहले, ठीक है, सोनू से, और 10 साल बाद क्या हो जाएगी, नूरी ट्वाइस हो जाएगी सोनू से। तो आपको यहाँ पर जो भी दो जिन भी के बारे में बात की जाती है, जिन पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, उनकी एज आप एज्यूम कर लो। तो मैंने नूरी की एज एज्यूम कर ली है x ईयर्स और सोनू की एज एज्यूम कर ली है y ईयर्स। अभी क्या लिखता हूं मैं, x तो उसकी आज की एज है और y भी उसकी आज की एज है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, 5 साल पहले, मतलब x में से आप 5 घटा दो। अगर आप आज 20 साल है तो 5 साल पहले मतलब 20 माइनस 5 हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे ही y माइनस 5 हो जाएगी। तो ये हो गई है, और कितनी थी नूरी की एज, 3 गुना थी। ठीक है, अब यहाँ पर नूरी की एज मैंने मानी हुई थी x और यहाँ पर सोनू की y थी, तो यहाँ पर x माइनस y इक्वल टू 3 इंटू y माइनस 5 हो जाता है, 3y माइनस 15, और जैसे ही 15 ये माइनस 5 आता है इधर तो ये प्लस हो जाता है, तो माइनस 10 बन जाता है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई है। सेकंड में क्या बोला है, 10 साल बाद, x में आप 10 बढ़ा दो, y में 10 बढ़ा दो, नूरी ट्वाइस हो जाएगी, नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस, दुगनी हो जाएगी इसकी एज की। ठीक है, अब यहाँ पर एज तो इसकी y प्लस 10 हो जाएगी ना, सोनू की 10 साल बाद, और नूरी की हो जाएगी x प्लस 10। तो जब आप इसको सोल्व करते हो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 आता है। इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर देखो x में से x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y बचता है, और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, तो y की एज कितनी आ गई है, 20, और y क्या था, सोनू, तो y की एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स। ऐसे ही आप ये y पुट करते हो किसी भी इक्वेशन में, मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर लिया है, तो आपके पास 50 ईयर्स आती है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 5 साल पहले देखो, 5 साल पहले मतलब 45 और 15 एज हो जाएगी, तो ये देखो नूरी की एज 3 गुना है इससे। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 10 साल बाद देखते हो तो 60 और यहाँ पर इसकी 30, तो डबल हो गई है ना। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 मैंने आपको बताया था डिजिट्स वाला 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10x प्लस y। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पिछली वीडियो देख लो, उसमें बताया हुआ है। तो इसमें मैंने 10th डिजिट फिर से मैंने x मानी है और यूनिट डिजिट मानी है y, और आपको पता है 2 डिजिट नंबर होता है 10x प्लस y। उसकी डिजिट्स का सम दिया गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स का सम दिया गया है 2 डिजिट नंबर की 9, तो x प्लस y इक्वल्स टू 9 फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी क्या बोला गया है, 9 टाइम्स जब आप नंबर करते हो, मतलब 9 टाइम्स करते हो इस नंबर में, नंबर क्या है हमारा 10x प्लस y, तो वो कितना आता है
ट्वाइस आता है कब, जब आप उसको रिवर्स कर देते हो। रिवर्स नंबर मैंने आपको बताया tan y प्लस x होता है। आप इसको सोल्व करते हो तो ये इक्वेशन आ जाती है 8x माइनस वाई। ठीक है, आपको दोनों को इक्वेशन ऐड करनी है तो 9x की वैल्यू आ गई 9x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आप 1 यहां पर पुट कर दो फर्स्ट में, तो y की वैल्यू 8, तो आपका नंबर 18 या 81 हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। मीना जाती है बैंक में, ठीक है, विड्रॉ करने के लिए 2000 रुपए, उसको 2000 रुपए निकालने अपने अकाउंट से। वो कैशियर को बोलती है सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट दे, और मीना को कैशियर 25 नोट्स देती है। वो कितने होते हैं? 2000 होते हैं। तो हमें बताना है कि उसको कितने 50 और कितने 100 के नोट मिले। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि 50 के नोट उसको मिले हैं x और उसको 100 के नोट मिले हैं y। तो आपको पता है टोटल नोट्स तो उसको 25 मिले हैं ना, तो x प्लस y हो जाएगा 25। ऐसे ही उसको टोटल मनी कितनी निकालनी थी? 2000। अगर उसके पास एक 50 का नोट होता तो उसके पास कितनी रुपीस होती? 50 की वजह से 50, लेकिन उसके पास कितने नोट है 50 के, मैंने माना है x, तो यहां पर उसके लिए 50 की वजह से कितने रुपीस हो जाएंगे? उसके पास 50x। ऐसे ही y मैंने मान लिया है y नोट्स उसके पास है 100 के, तो उसके पास कितने करेंसी हो जाएगी? 100 की वजह से 100y, और टोटल उसके पास कितने है? 2000 रुपए। तो यहां पर आप 50 से इसको डिवाइड कर दो, कॉमन लेने के बाद इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां पर फर्स्ट से आप सेकंड माइनस कर दो, x माइनस एक्स 0, y माइनस 2y माइनस y, और 25 माइनस 40 यहाँ पर 15, तो y की वैल्यू 15 आ जाती है। मत 15 नोट क्या है? 100 के। ठीक है, ऐसे ही y की 15 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते तो x की वैल्यू 10 आ जाती है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। नोट्स थे 50 के तो 15 इंटू 10, और 15 नोट थे 100 के तो 15 इंटू 100, तो ये 1500 और 500। देखो उसके पास टोटल मनी कितनी है? 2000 रुपीज। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज लेती है 3 दिनों के लिए। अगर आप कोई बुक ला रहे हो, आप उसको 3 दिनों के लिए रखते हो, पहले 3 दिन के लिए उसका फिक्स चार्ज है, हमें नहीं पता है, हमको निकालना है। एडिशनल चार्ज लेती है फिर वो, अगर आप 3 दिन से ज्यादा लेते हो आप उसको फाइन समझ सकते हो, वो भी निकालना है हमको। अब सरिता बुक लाती है और वो 27 रुपए जमा करती है अगर उसने बुक रखी 7 दिन तक, लेकिन सूजी ने 21 रुपए जमा किए हैं अगर उसने बुक रखी है 5 दिनों तक। अब हमें पता है 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है और 3 से ज्यादा के लिए एक्स्ट्रा चार्ज है, तो मैंने फिक्स चार्ज को एज्यूम कर लिया x और एडिशनल चार्ज को एज्यूम कर लिया है y। अब पहले 3 दिन के लिए तो सरिता को x देना पड़ेगा और बचे 4 दिन के लिए तो वो देना पड़ेगा y। एक दिन का चार्ज है तो 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा 4 दिन के लिए चार्ज इक्वल्स टू 27। ऐसे ही सूजी की बात करते हैं, पहले 3 दिन के लिए उसने x देना पड़ेगा चार्ज, उसने 5 दिन के लिए 5 दिन के लिए बुक लाए तो 2 दिन बचते हैं, तो वहां पर 2y हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का चार्ज एडिशनल y है तो 2 दिन के लिए 2y, और वो 21 है। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, y की वैल्यू 3 आती है और x की वैल्यू आती है 15, तो हमें फिक्स चार्ज और यहाँ पर चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना था। एक्स्ट्रा डे के लिए 3 रुपीज और यहाँ पर फिक्स चार्ज है 15 रुपीज। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.4 हो जाती है कंप्लीट। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। सभी वीडियोस क्लास 10th की मैथमेटिक्स की चैनल पर अवेलेबल हैं, साइंस की वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू।